अगर मैं आपको बोलूं कि आपका 1 करोड़ का घर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग से मात्र और मात्र 11 लाख का पड़ सकता है, और जब आपकी ईएमआई कंप्लीट होगी ना तो बड़े भैया 1 करोड़ 61 लाख और एक्स्ट्रा मिल सकते हैं। बड़े भैया इतनी गजब की फाइनेंशियल प्लानिंग लेके आओ, वो लोग जिनका होम लोन चल रहा है, कार लोन या कोई सा भी लोन चल रहा है, या लेने की सोच रहे हैं, या चल रहा है, या फिर अगर नहीं भी चल रहा ना, तो आपसे रिक्वेस्ट एक बार जरूर देखना। अगर ये प्लानिंग नहीं पसंद आई ना तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बहुत ही मेहनत से मैंने बनाई है, आप एक बार बस इसको देख लो, मजा आ जाएगा। अब बात करेंगे आम लोगों की, जो कि आम लोग कैसे सोचते हैं, आप या मैं, हम आम लोग कैसे सोचते हैं कि बड़े भैया राम जी को चाहिए 1 करोड़ का घर, ठीक है, इनहेरेंट में उनको कुछ डाउन पेमेंट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब आप और हम 1 करोड़ पूरे का ही लोन लेंगे, ना बैंक देती, मैक्सिमम 70-80-90% देती है सिविल स्कोर या उसके हिसाब से, ठीक है, 90% दे सकती है, वो 90 लाख का दे सकती है, बट फिर भी अगर हम घर रहते ना तो हमारे पास इनहेरेंट का पैसा रहता है 10-20-20-50 लाख रुपए जो भी। और आम व्यक्ति क्या सोचता है मालूम है, भाई साहब लोन का बोझ लेके नहीं मरना ना जीना, फटाफट लोन क्लियर करो, ज्यादा अच्छा वो है। तो होता क्या है, 1 करोड़ का घर बड़े भैया ने लिया और उसमें 50 लाख का डाउन पेमेंट दिया, क्यों? क्योंकि किस्त कम आएगी। बचा हुआ लोन कितना करवाया? 50 लाख। 50 लाख का लोन 25 साल के लिए 8% के हिसाब से मिलेगा, क्योंकि होम लोन भारत में अभी सस्ता ही है, ठीक है, 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है समय के साथ, बट हाँ, तो ईएमआई 25 साल के लिए 8% के हिसाब से उनके महीने की कितनी जा रही? 38,591 पर मंथ जा सकती है। 25 साल बाद का क्या हिसाब इनका? जैसे ही 25 साल का होगा उनका घर कितने का पड़ेगा? 50 लाख तो भाई साहब डाउन पेमेंट दे दिया, ठीक है, और हमारे बड़े भैया ने 38,591 इंटू 12 इंटू 25 साल तक टोटल ईएमआई तो भर दी उन्हें 1 करोड़ 15 लाख की। मतलब 1 करोड़ के घर पे उन्हें 50 लाख तो डाउन पेमेंट दे दिया, बचा हुआ 50 लाख के लोन पे 65 लाख एक्स्ट्रा ब्याज लगा, तो उनको 25 साल बाद घर पड़ेगा 1 करोड़ 65 लाख का। दूसरी तरफ है श्याम जी थोड़े समझदार है, ठीक है, श्याम जी थोड़े तेज है, स्मार्ट है, एग्रेसिव है, समय के साथ चलते हैं। उनने क्या सोचा, मैं थोड़ा सा इसको दिमाग लगाता हूं, ठीक है, उनने क्या करा, 1 करोड़ का घर लेना था उनको भी, ठीक है, कंपेयर 1 करोड़ का, उनके पास भी 50 लाख का इनहेरेंट का पैसा था, जमीन का मिला, पिताजी ने दिया, एफडी का आया, इधर उधर से है जो भी आया, उन्हें 50 लाख भैया है, ठीक है, वो भी सोच रहे थे कि मैं भी घर लूंगा। वो गए बैंक में पूछा कि भाई साहब मुझे लोन लेना, कितना करवाना? तो सर आपका सिविल स्कोर अच्छा 80-90 तक कर देंगे, क्योंकि अच्छा सिविल स्कोर रहता तो 90% तक बैंक कर सकता है, गारंटी नहीं पर कर सकता है, ठीक है, तो मतलब 90 लाख तक लोन कर सकते हो, ठीक है, पर 90 लाख की बहुत ईएमआई आएगी। तो फिर श्याम जी गए एक समझदार फाइनेंशियल एडवाइजर के पास, हाँ मेरे जैसा, खैर मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ वो फाइनेंशियल एडवाइजर के पास गए और उनसे पूछा कि यार घर लेना है मेरे को, मैं चाहता हूँ कि घर का लोन यार 25 साल में बहुत ईएमआई आएगी, तो मैं फटाफट काम कर, फटाफट डाउन पेमेंट के साथ मैं सोच रहा हूँ कि पूरा डाउन पेमेंट भर दूँ जितना भी है, कम ईएमआई कर दो ताकि लोड कम रहे। मैंने कहा कि 50 लाख में से 30 लाख रुपए तो अलग रख और सिर्फ 20 लाख का ही डाउन पेमेंट करना, ठीक है, और घर हम 1 साल बाद खरीदें, अभी नहीं खरीदेंगे, 1 साल और वेट कर ले। क्यों? क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे 30 लाख, उसका भी तो कोई ब्याज मिलेगा तो और फायदा मिलेगा, ठीक है, 1 साल वेट करें, ठीक है। तो श्याम और राम दोनों ने 1 करोड़ का घर लिया। इनने क्या करा, 50 लाख में से इन्ना पूरा 50 डाउन पेमेंट भर दिया, इनने 50 लाख में से मात्र 20 लाख का डाउन पेमेंट करा और 30 लाख बचा हुआ एक म्यूचुअल फंड में लगा दिया। कौन से वाले? लम सम इन्वेस्ट करवाया मैंने उनसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में। देखो हाइब्रिड फंड जो रहता है ना वो कम रिस्की रहता है। देखो स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करोगे तो वो तो बहुत सारा ज्यादा रिस्की है, स्मॉल कैप तो और भी खतरनाक रिस्की है, उससे कम रिस्की होता है म्यूचुअल फंड। क्यों? क्योंकि वो एक एडवाइजर या फिर आप कहे कि एक सर्टिफाइड या फिर एक फंड मैनेजर होता है जिसको बहुत ज्यादा रिसर्च एनालिस्ट रहते हैं, तो उनकी टीम रहती है, तो वो उस हिसाब से करते हैं, तो अपने को भाई साहब रिस्क थोड़ी कम लगती है। और उसमें भी कम रहता है हाइब्रिड, क्योंकि हाइब्रिड में डेट और इक्विटी दोनों रहता है। डेट सेफ्टी प्रदान करता है, इक्विटी अच्छे टाइम पे अच्छा रिटर्न देता है। तो भाई साहब मैंने उसको हाइब्रिड इसलिए दिलाया क्योंकि हाइब्रिड में 10 से लेकर 12-14 तक मिल सकता है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटी तो है नहीं, बट इतिहास के हिसाब से देखें तो मिल सकता है, ठीक है। हम वो भी रिटर्न देखेंगे क्या वाकई सही है, तब आपको पता चलेगा, प्रूफ देना जरूरी, ठीक है। तो हमने स्टार इसलिए लगाया, या तो भैया ठीक है 10 दे देगा, और मार्केट कभी अच्छा रहा तो 12 दे सकता है, और बहुत ही बुल मार्केट रहा तो 14 दे सकता है। और उनसे करवाई SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टोटल ईएमआई इनकी कितनी गई? 61,745 अकाउंट से जा रहे, प्लस हर महीने 25,000 अकाउंट में आ रहे, तो नेट कितना जा रहा भाई साहब? 36,445 रुपए जाएंगे, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो ये भाई साहब 50 लाख में कितनी भर रहे? 38,591। ये बड़े भी 80 लाख में कितने भर रहे? नेट टू नेट 36,745। तो इतना डिफरेंस हो सकता है स्मार्ट प्लानिंग से। चलो अब देखते हैं कि 25 साल के बाद क्या गणित है। वो जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला ना 11 मिल सकता है या 1.5-2 करोड़ मिल सकता है, जो भी बताया क्या वाकई सच है? चलो हम देखते हैं, ठीक है। 25 साल बाद इनको तो भाई साहब कितने का पड़ा? 1,65, ठीक है। इनकी पिक्चर देखते हैं तो 25 साल में अपन कैलकुलेट करेंगे भैया क्या कितना पैसा आया और कितना गया, ठीक है। 25 साल में इनका गया कितना? देखो 20 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट करी थी, वो तो पूरा बैंक को गया। उसके बाद 61,745 रुपए इंटू 12 इंटू 25 करीबन 1,85,00,000 ये पूरा ईएमआई के थ्रू कर दिए। तो इनकी जेब से कितना गया मालूम है? 2,05,00,000। इधर कितना गया था? 1,65,00,000। आप सोच रहे हो जा रहा नहीं भैया, वो जो 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करें ना उससे उसका क्या गणित है देख, तो ठीक है। हमने 3 केस लेके चले। गंदा केस, जब मार्केट बुरा होगा कितना रिटर्न देगा, मीडियम केस और अच्छा केस, या तो रिटर्न अच्छा देगा कम देगा। तो हम 3 सिनेरियो लेके चलते भाई साहब, 10, 12 कि 14। मान के चलिए अगर 10% देता है उदाहरण के तौर पे नॉर्मल, तो 25,000 रुपए महीना मैंने निकाले 25 साल में, मैं कितना निकाल दूं? 75 लाख।
जैसे ही 75 लाख निकाले, 25वें साल उस फंड में बचे रहेंगे करीबन 27 लाख। तो मतलब 75 गए और जैसे ही 25वें साल 26वें साल, क्योंकि एक साल अपन ने वेट करा था, 26वें साल उस फंड में एक अमाउंट कितना पड़ा हुआ मिला, 27 लाख। तो मतलब मेरे को 75 गए प्लस 27 ये भी जाएंगे अगर मैं दूंगा, तो मेरे को टोटल 1 करोड़ 2 लाख रुपए इस म्यूचुअल फंड से मिल सकता है, सिर्फ 10% से। मेरा कितना गया, 2 करोड़ 5 लाख। तो मेरी जेब से कितना गया, 1 करोड़ 3 लाख। भाई साहब इनका कितना गया था, 1 करोड़ 65 लाख। 10% में कितना गया, सिर्फ 1 करोड़ 3 लाख। मतलब आप सोच रहे हो करीबन 40-50 लाख ब्याज बच सकता है। दूसरा मीडियम केस में 12% अगर देता, सिर्फ 2% अगर मैंने बढ़ा दिया उदाहरण के तौर पे, वही 75 लाख रुपए निकाल ली। टोटल 75 लाख निकालने के बाद एट द एंड ऑफ 26 साल उस फंड में कितना वैल्यू पड़ा, 1 करोड़ 19 लाख। ठीक है, तो 75 गया, 1 करोड़ 19 भी मैंने पूरा एक में भर दिया, तो मेरे को 1 करोड़ 94 लाख मिला, प्लस मेरी जेब से गया 2 करोड़ 5 लाख। तो मेरे को घर कितने का पड़ा भाई साहब, 11 लाख। मतलब यहां इनको पड़ा कितना, 1.65 का पड़ सकता है इनको, और इनको कितना पड़ सकता है, सिर्फ 2% मात्र, और 11 लाख। मतलब आप सोचिए 25-26वें साल आपने पूरा कैलकुलेट करा कि भैया मैंने कितना दिया और कितना आया, नेट टू नेट 11 लाख का पड़े, तो मतलब भेजा सरक जाएगा, ये कैसे हो सकता है। और मान लो कभी बुल मार्केट हुआ उस टाइम, उम्मीद तो रखनी पड़ेगी ना, 2% और एक्स्ट्रा मिल गया, तो क्या करेंगे। 75 लाख तो भाई साहब अपन ने 25 साल में हर महीने दे दिए। फाइनल बैलेंस भाई साहब करीबन 3 करोड़ के आसपास, प्लस 75 लाख। तो मेरा नेट टू नेट आया कितना, 3 करोड़ 66 लाख, और गया कितना, 2 करोड़ 5 लाख। तो मेरे पास एक्स्ट्रा 1 करोड़ 61 लाख इकट्ठा हो गया है। मतलब इन बड़े भैया के पास 25वें साल देखा तो भाई साहब 1 करोड़ 65 लाख उड़ गए, और इन भैया के पास 26वें साल उनने देखा सब आने जाने के बाद, तो भाई साहब म्यूचुअल फंड में अभी भी 1 करोड़ 61 लाख पड़े हैं। तो भाई साहब ये है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो में भी आपको 1 करोड़ का पड़ेगा, जो कि 1.65 का पड़ा, और कभी अच्छा रहा तो भाई साहब 10-12 लाख का, या फिर बहुत ही अच्छा मार्केट रहा तो हो सकता है कि 1-1.5 करोड़ एक्स्ट्रा भी दे सकता है। माना मार्केट बुरा रिटर्न देता है, लेकिन इतना भी बुरा नहीं देता है ना, इतना भी अच्छा नहीं देता, कोई गारंटी नहीं। लेकिन हम अगर बुरा कंडीशन और अच्छी कंडीशन लेके चले तो भी हमको फायदा ही है। अब आप बोलोगे क्या गारंटी भैया कि म्यूचुअल फंड देते हैं, गारंटी तो नहीं है, पर आपको एक इतिहास बताता हूं, फिर आप सोच के चलना कि वाकई क्या। ये रियल डाटा बता रहा हूं मैं, ये मेरा नहीं है, ये लाइव डाटा है जो कि अभी तक दिया इतिहास का, आज की तारीख का। ठीक है, 10 साल में देखना मिनिमम मैक्सिमम रिटर्न, आप देखना 10 साल में मैक्सिमम रिटर्न दिया है 16.5% जा सकता है। और देखो 12, 15, 13, 12, 10, 8, 9, मतलब अपन ने तो भैया 9, मतलब अपन ने 10 से लेकर सिर्फ 14 ही माना, यहां तो गया 16 तक। ठीक है, तो आप सोच रहे हो हमने वर्स्ट केस सिनेरियो भी कैलकुलेट करके देखा और अच्छे समय पे भी कैलकुलेट करके देखा। मतलब आप दोनों कंडीशन में आपके दोनों हाथ में लड्डू है। अगर आपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कर दी तो हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट बिल्कुल ही जीरो हो जाए, प्लस जब आपका इन्वेस्टमेंट खत्म हो, लोन खत्म हो, तो समझ जाना कि कुछ ना कुछ आपको पैसा भी मिल सकता है, अच्छा तगड़ा। यह स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। तो बड़ी भैया सोचिए, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है, उदाहरण के रूप में समझाया है। ये एक एजुकेशनल वीडियो, मैं चाहता हूं इससे आप अवेयर हो और हर लोगों को ये बताओ कि जिनका लोन चल रहा है वो अगर इनको देख के अगर उनको कुछ फायदा हो जाए, और उन लोगों को जिनके लोन चल रहे हैं या फिर सोच रहे, या उन लोगों जिनको पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट है इस तरह की वीडियो देखने में, उनको शेयर जरूर कर। वो कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, तो हो सकता है ये वीडियो सामने वालों को भेजो और उनको ये एकदम से दिमाग में आ जाए। म्यूचुअल फंड रिस्की है, पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इतिहास देखे तो म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से थोड़ा कम रिस्की है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्सपीरियंस रिसर्च एनालिस्ट टीम बना के रिसर्च करते हैं, इसलिए थोड़ा उनसे बेहतर है, क्योंकि डायरेक्ट लगाना भी हो सकता है रिस्की हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लानिंग, तो भैया लाइक जरूर करें, नीचे नाइस जरूर करें, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। वहां भी मैं वीडियो की लिंक और हमारे ब्लॉग आर्टिकल moneyblasters.com की लिंक डालता रहता हूं। तो नेक्स्ट फाइनेंशियल वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।